प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए बेटा, हमारा अवकलन टॉपिक चल रहा है। हमने अवकलन के कुछ प्रमेय, अवकलन के फॉर्मूले आपको भेजे थे। वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे x की पावर n का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट संख्या का अवकलन 0 होता है, e की घात x का e की घात x होता है, log x का 1/x होता है, sin x का प्लस cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। यही फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में ज़्यादातर काम में आते हैं। बाकी फॉर्मूले हमारे काम में नहीं आते, इसलिए वो मैंने आपको नहीं भेजे हैं। अवकलन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैथमेटिक्स में पूरे अवकलन की बुक की मान के चलिए 6-7 एक्सरसाइज आती है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में जो अवकलन हमारे इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आज हम अवकलन के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, हमें 2 क्वेश्चन भेजे मैंने आपको, हमको उन्हें अपने नोटबुक में नोट करना है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? देखिए, एक कण की स्थिति सदिश को SI मात्रक में, SI मात्रक मतलब एक ही चीज को समझिए आप, क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है। SI मात्रक मतलब ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, R का मान, R मतलब उसका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मतलब ये जो है ये बताएगा उस कण की स्थिति। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कण t बराबर 0 पर कहाँ था, तो आप उसमें t का मान 0 रख दीजिए। तो 0 रखेंगे तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 7 के कैप, तो कण का स्थिति सदिश आएगा 0 0 7। ऐसे t की कोई भी वैल्यू रखकर आप उस समय पर इस कण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाता है स्थिति सदिश। अब हमें इस कण का तात्क्षणिक वेग, हमें क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण। तो नाम से पता लगता है, तात्क्षणिक किसी निश्चित क्षण पर, तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी निश्चित क्षण पर, हमें t समय पर निकालना है इसका। ठीक है, तो हम t समय पर आंसर निकालेंगे। t समय पर कितना तो इसका वेग होगा और कितना इसका त्वरण होगा। अब मैंने बताया था आपको कि अगर हमें स्थिति सदिश या दूरी को समय के रूप में दिया हुआ हो और उसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएंगे, 4। अब यहाँ विस्थापन समय के रूप में दे दिया, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा वेग। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर आती है 4। दूरी भी अदिश है, 4 भी अदिश राशि है। यहाँ विस्थापन भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है। अब आप इसका अवकलन कीजिए, अवकलन इसका इस वाले समीकरण का, तो आप लिखेंगे dr सदिश अपॉन dt। अब यहाँ पर ये 3 पद प्लस में है तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग अवकलन होगा, इसका अलग अवकलन होगा। ठीक है, सबका अलग अलग अवकलन कर देंगे हम। और अवकलन में मेन फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, यहाँ पर x की घात n। जब t के सापेक्ष करेंगे तो t की घात n वाला यूज कर लेंगे, बात वही है। जो घात ऊपर होती है वह घात तो आगे आ जाएगी और एक घात क्या हो जाएगी, इसमें से कम हो जाएगी। तो n x की घात n माइनस 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर t क्यूब में 3 घात आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, 3t स्क्वायर i के प्लस 4। टी स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 घात तो आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, 2t j के और 7k के। 7 का अवकलन, 7 कांस्टेंट राशि है, अवकलन 0 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, वेग सदिश बराबर आ गया 3t स्क्वायर i कैप प्लस 8t j कैप मीटर प्रति सेकंड, ये वेग आ गया। अब हमसे पूछा जाए t बराबर 0 पर कितना वेग था, तो t का मान 0 रख दीजिए, वेग 0 आएगा। t बराबर 1 सेकंड पर कितना था, t का मान 1 रख दीजिए। तो किसी भी निश्चित क्षण, ये जो फॉर्मूला बना है ये हमने निकाल लिया t समय पर कण का वेग। अब t समय पर हमने निकाल लिया है, तो जितने भी समय t पर आपको निकालना है, 2 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, t का मान वो इसमें रख दीजिए। आप उसको आगे सोल्व करके वेग का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, क्वेश्चन में नहीं दी गई ये बात कि t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग कितना होगा, तो आप t का मान 1 रखिए, तो t का मान वेग कितना आएगा बताइए, वेग आएगा 3i कैप, t का मान हमने कितना रख दिया 1 प्लस 8j कैप, ये आ गया t बराबर 1 सेकंड पर वेग। अगर वेग का परिमाण निकालना हो तो हम सभी जानते हैं सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, सभी जानते हैं बेटा, i कैप के गुणांक का वर्ग
प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी राइट दिया मैंने 64 लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 73 अंडर रूट मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टी समय पे पूछा था तो हमने टी समय पर निकाल दिया। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। किसी भी कण के लिए वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो अब जो वेग है ना उसका आप टी के सापेक्ष क्या कर दीजिए? अवकलन। तो अब इसका आप टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2t, साथ में आ जाएगा आई के प्लस 8, टी का अवकलन होगा 1 8, टी का टी के सापेक्ष अवकलन ध्यान दीजिए। अब n का मान कितना हो गया? 1, तो यहाँ तो 1 घात आ गया जाएगी और 1 में से एक जाएगा 0, तो यहाँ 1 टी के घात 0 बनेगा, इसका टी का मान लिया करोगे तो आप, और टी के घात 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1, तो ये आ जाएगा 8 जे के। आई केप जे केप के केप साथ में वैसे लगाते जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लगे हुए हैं क्वेश्चन में। अब ये बन गया त्वरण, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, dr/dt ये होता है और dr/dt वेग होता है और dv/dt क्या होता है भाई? त्वरण होता है। समझ में आ गई बात? अब a कितना होगा बताइए? a हो जाएगा 6t आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये आ जाएगा कण के त्वरण का। अब मान लीजिए आपको ये निकालना है कि t बराबर 2 सेकंड पर कितना होगा त्वरण, तो यहाँ t का मान 2 रख दीजिए। t बराबर 4 सेकंड पर कितना होगा? तो 4 रख दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन और आज हमने जो आपको भेजा है, ये क्वेश्चन और भेजा है। क्या है वो क्वेश्चन? उसमें आपको दिया हुआ है कण के लिए x का रिलेशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि कण केवल x दिशा में गति कर रहा है और x का मान दिया हुआ है 10 प्लस 12t प्लस 8t स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? t बराबर 0 पर कण का वेग। अब हमें x दे दिया, t का फलन है, हमें वेग निकालना है। तो जब भी x y z r s, कभी x दे देंगे, कभी y, कभी z, कभी r और कभी s भी आ सकता है। भाई ये t का फलन है। अगर आपको वेग निकालना है तो जो भी दिया हुआ है उसका आप t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। करिए अवकलन। अवकलन किया हमने, dx/dt क्या हो जाएगा बताइए? 10 तो कांस्टेंट राशि है, अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 12 t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। समझ में आ गई होगी बात आपको सभी को। फिर बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर d/dt है और t की घात 1 आ गई तो वही फॉर्मूला जो x की घात n वाला है वो यूज करेंगे हम। ये 1 घात तो आगे आ जाएगी, 1 घात इसमें से घट जाएगी तो क्या हो जाएगा? 0, तो उसका 1 हो जाएगा प्लस 8 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर, अब 2 घात होगी तो 2 घात आगे आ जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी 2। तो आप बताइए अब वेग कितना आ गया? वेग आ गया 12 प्लस 8 दूनी 16t आ गया। अब हमसे बोला है t बराबर 0 पर कण का वेग निकालो, तो उसमें t का मान कितना रख देंगे? t बराबर 0 पर कण का वेग, t बराबर 0 पर कण का वेग निकालना है तो इसमें t बराबर 0 रख दो, तो v बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 12 मीटर प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया? t बराबर 0 पर कण का वेग आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए हमें त्वरण भी निकालना है। इसका आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग। अब मान लीजिए t बराबर 3 सेकंड पे निकालना है तो यहाँ 3 रख दीजिए, तो v इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 16 गुणा 3 48, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए आप, यह आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड आ गया। देखो आप, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, t बराबर 5 सेकंड पर कण का विस्थापन, कण का वेग और कण का त्वरण भी पूछा है हमसे। अगला क्वेश्चन ये है कण का त्वरण c में। अब त्वरण कैसे निकालते हो? ये है v। अगर हमसे त्वरण पूछा गया है तो आप v का त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप इस समीकरण, इस वेग का, वेग क्या था? 12 प्लस 6t का
समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 12 का अवकलन तो 0, 6 कांस्टेंट राशि अवकलन ये भी कांस्टेंट है 12, लेकिन इसके साथ t का फलन नहीं है तो इसका अवकलन 0। 6t में 6 कांस्टेंट t का फलन होने के कारण 6 बाहर आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा 1। तो बताइए त्वरण कितना आ गया, त्वरण आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए t बराबर चाहे 0 सेकंड 0 समय लीजिए तब भी 6 आएगा त्वरण, t बराबर 1 पर भी 6 आएगा, t बराबर 2 पर भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी त्वरण का मान समय के साथ चेंज नहीं होगा। यहाँ त्वरण का मान नियत है इस कण के लिए। एक क्वेश्चन और दिया है कि t बराबर 5 सेकंड पर कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो विस्थापन के लिए ये चीज थी, ये x क्या है, x है कण का विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि कण केवल x दिशा में जा रहा है, x दिशा में विस्थापन कर रहा है, y दिशा और z दिशा में उसके निर्देशांकों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कण के जो निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है वो केवल और केवल x दिशा में ही हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब कण का विस्थापन हमसे पूछा है 5 सेकंड पर, तो यहाँ पर आप t का मान कितना रख दीजिए 5, ठीक है, और सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 10 प्लस यहाँ 5 रखेंगे आप 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे आप 5 का स्क्वायर हुआ 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 200, तो ये कितना हो गया 270 मीटर, यानी कण t बराबर 5 सेकंड पर कहाँ होगा 270 मीटर की दूरी पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इतना आप नोट कीजिए, 2 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स, आधारभूत गणित सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं आधारभूत गणित, उसमें समाकलन शुरू करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का जो फिजिक्स में बहुत काम में आता है, अभी हमने पढ़ा था अवकलन, अब हम लेंगे समाकलन। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।